और हीटिंग वगैरह आप फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ इशू आया तो फिट एंड फिनिश है वो कैसी लगी आपको? कहीं से चरचराहट या किसी तरीके की रैटलिंग नॉइस वगैरह आप फील कर रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो आप क्या लेकर के गए होंगे? एलईडी सेटअप आता है बट इसका थ्रो अच्छा नहीं है। तो अगर हम बात करें सर्विस वगैरह की तो अब तक कितनी सर्विस आपने करा ली होगी? सिटी में मनूवर करने में बहुत बढ़िया बाइक है। बात करें माइलेज वगैरह की तो क्या माइलेज अभी आप निकाल रहे होंगे? सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करें तो वो आपको कैसी लगी? एक्सट्रीम 250R की बेटर है इससे। ये थोड़ी स्टिफर साइड है तो उतना कंफर्ट नहीं है बाइक में, और थोड़ी वाइब्रेशन है बाइक में। वाइब्रेशन है। और सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे लगी आपको? दोस्तों आज अपने साथ फ्रेम में रहने वाली है KTM ड्यूक 250 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। बाइक के ऑनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है उसके हिसाब से क्या कुछ कमियां लगी, क्या अच्छाइयां लगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो जानने वाले हैं। बाइक को खरीदे हुए अच्छा टाइम हो चुका है तो सर्विस एक्सपीरियंस, माइलेज वगैरह सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो मिलवाते हैं बाइक के ऑनर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है। तो मनीष भाई आपने KTM ड्यूक 250 कब परचेज करी है? मैंने परचेज करी थी सितंबर में, 22 तारीख को। तो अराउंड 6 महीने के आसपास जो है अपना हो चुका है। 6-7 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल। कितने की आपको ये ऑनर कॉस्ट करी थी? मेरे को पड़ी थी 2.45 लाख की। तो ये GST प्राइस अपडेट होने के बाद खरीदी है आपने? बिल्कुल। ठीक है, न्यू प्राइजेस वाली अपनी रहने वाली है। तो जब आप KTM ड्यूक परचेज कर रहे थे इससे पहले कोई बाइक आप यूज करते थे? हंटर करता था मैं यूज। हंटर करते थे। तो हंटर छोड़ करके आप KTM पे आए? KTM पे। क्या रीजन रहा होगा? रीजन परफॉर्मेंस का। ठीक है। ठीक है, मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी जो उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि वो टूरर बाइक है। ठीक है, तो मेरे को परफॉर्मेंस बाइक लेनी थी, दैट्स व्हाई मैंने ये ली। तो आपने इसको परचेज किया। तो जब आप इसको परचेज करने की सोच रहे थे क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक और भी आती हैं तो और बाइकों में आपने कोई देखा या फिर डायरेक्टली आप इस पे आ गए? नहीं, मैंने NS 400 देखी थी। ठीक है, तो उसकी बुकिंग भी करवाई थी मैंने, लेकिन उसके बाद फिर मैं ऐसी जस्ट प्लान बना था कि देखने चलते हैं एक बार, KTM भी देख लेते हैं। तो मैं देखने गया था तो मेरे को वहाँ पे पसंद आ गई थी फिर ये ज़्यादा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने उसकी बुकिंग कैंसिल करवा की, फिर ये मैंने। अच्छा, इस बीच में 1-2 बाइकें और हैं जैसे जिक्सर हो गई, सुजुकी की आती है या फिर अपनी एक्सट्रीम आती है 250R, उन बाइकों के बारे में नहीं सोचा आपने? 250R तो मेरे ग्रुप में है, दैट्स व्हाई मेरे को नहीं लेनी थी वो बाइक वो बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा भी अच्छी है। ठीक है, फीचर्स वाइज भी वो उसमें ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं, इसमें नहीं है उतने। ठीक है, तो वो मेरे को नहीं लेनी थी, मेरे को कुछ डिफरेंट लेना था। मतलब सेम हो जाता है? हाँ, सेम हो जाता फिर वो, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने यही ली, इसको परचेज किया। तो जब आप इसको परचेज कर चुके हैं, अभी तक आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है इसे कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। जैसे कि आपने कहा कि आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी, तो जो चीज़ सोच करके आपने इस बाइक को परचेज किया वो चीज़ आपको यहाँ पर मिली है? हाँ बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया रहा। कहीं कुछ बाइक के अंदर जैसे ओवर हीटिंग वगैरह आप फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ इशू आया? नहीं, मेरे को अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है बाइक में, लेकिन हो सकता है KTM में तो शायद हीटिंग इश्यूज का हो आगे चल के। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने गर्मियों में तो अभी कहाँ स्टार्ट ही हुई है। तो अभी जितना भी फेस आपने यूज़ किया है वो सारा कुछ विंटर फेस रहा है? हाँ, विंटर फेस। तो हीटिंग वगैरह का इशू जो है अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बाकी बाइक की परफॉर्मेंस अभी तक सिटी में चलाई ज़्यादातर या फिर आप हाईवेज पे ले आ चुके हैं? मैंने मिक्स कंडीशन में चलाई है, सिटी में भी चलाई है और संडे राइड वगैरह पे मैंने हाईवे पे भी चलाई है। ठीक है, हाँ, तो बाइक करती है परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस है। मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो आप क्या लेकर के गए होंगे? मैक्सिमम 147। तो उसी स्पीड पे स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें तो वो कैसी लगी आपको? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पिलियन को बैठा के मैंने 147 स्ट्रेच करी थी बाइक, तो बढ़िया थी, बढ़िया स्टेबल है बाइक। ठीक है, अब ब्रेकिंग की बात करें, एक हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करी हो आपने कभी, तो ब्रेकिंग किस तरीके की लगी आपको? हाँ, पैनिक ब्रेकिंग हुई है, मैंने काफ़ी बार करी है। अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेक का, मतलब बाइक आपके कंट्रोल में रहती है? हाँ, कंट्रोल में रहती है। और कभी नॉर्मल ऐसे कुछ छोटी मोटी ब्रेक करनी हो तो वो कैसा लगता है? नहीं, बढ़िया, मतलब बाइक ओवरऑल ब्रेक से, ब्रेकिंग के मामले में तो बहुत बढ़िया। और सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे लगी आपको? सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, स्टिफर साइड है, थोड़ा स्टिफर साइड है क्योंकि बाइक थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो स्टिफ ही रहती है थोड़ी। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से वो डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन रहता है। पर अगर हम बात करें सर्विस वगैरह की तो अब तक कितनी सर्विस आपने करा ली होगी? सेकंड सर्विस इसकी हो चुकी है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने जैसे कहा कि पहले आपके पास हंटर भी थी, कंपेयर करें RE से KTM की सर्विस को तो वो दोनों में कैसा फ़र्क आपको लगा? दोनों की कहूँगा, देखो एक्सपेंसिव तो है, RE की भी एक्सपेंसिव है और KTM की भी है, क्योंकि इनका तो समझ में आता है क्योंकि परफॉर्मेंस वाली बाइक है तो एक्सपेंसिव थोड़ी समझ में आती है, लेकिन उनकी जो बाइक है वो भी ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक टूरर बाइक है उनकी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसकी है थोड़ी एक्सपेंसिव साइड है। मतलब मैंने सुना है ऐसा कि KTM जैसे जो ड्यूक परचेज करते हैं बंदे, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको पालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है, तो वो चीज़ आपने फील करी? हाँ, ये तो है, बिल्कुल चीज़। सर्विस कॉस्टिंग की बात करें, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से फ्री वाली कॉस्ट अपनी सर्विस जो है वो चल रही होगी, लेबर चार्ज वगैरह फ्री होगी, तो फर्स्ट सर्विस में क्या कॉस्टिंग आई?
फर्स्ट सर्विस में 17-1800 की 17-1800। और सेकंड सर्विस की बात करें? सेकंड सर्विस इसकी 2100 पे। बाकी भाई जैसे आपने कहा कि आप इससे पहले हंटर जो है वो यूज़ कर रहे थे, तो हंटर सेल करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न था या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए आपने हंटर? परफॉर्मेंस के लिए बस, और कोई नहीं। और कोई रीज़न नहीं था? बाइक्स वो भी बढ़िया थी? बाइक वो भी अच्छी थी। अब बात करें माइलेज वगैरह की, तो क्या माइलेज अभी आप निकाल रहे होगे? माइलेज तो मीटर पे दिखा रही है 30 की, कम ही दे रही होगी आई थिंक। कितना आइडिया होगा? होगी 28 की तो होगी। 28 का राउंड। तो ये सिटी का माइलेज है या हाईवे का या मिक्स कंडीशन? मिक्स कंडीशन का, दोनों में। मिक्स कंडीशन का। तो जो माइलेज आपको यहाँ पर मिल रही है वो आपको मतलब सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस बाइक है तो उस हिसाब से इतना ठीक है। मतलब जो आपको मिल रहा है उससे हाँ संतुष्ट हैं आप? इसके अलावा भाई बात करें अगर हम लोग पार्ट्स की, तो जो फिट एंड फिनिश है वो कैसी लगी आपको? कहीं से चरचराहट या किसी तरीके की रैटलिंग नॉइस वगैरह आप फील कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक में फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। ठीक है। और पेंट क्वालिटी की बात करें तो वो आपको कैसा लग रहा है? पेंट क्वालिटी अच्छी है। मतलब कहीं से भी पेंट छूट रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल न्यू बाइक है, कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो और दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें जो हैं वो आपको, मतलब जो पैसे आपने दिए हैं, कहा जाए कि एक्स्ट्रा ही पैसे आपने दिए हैं क्योंकि ड्यूक परचेज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम साइड में जा रहे हैं, तो वो प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। बिल्कुल। बाकी भाई आपकी हाइट क्या होगी? मेरी हाइट है 5'8". तो दोनों पैर ज़मीन पे अपना बराबर आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल। आप तो भाई यहाँ पे आप चेक करें, दोनों पैर जो है पूरा ऑलमोस्ट जो है अपना फ्लैट रहने वाले हैं। तो जब आप इसको सिटी में चलाते हैं तो मैनूवर वगैरह करना वो कैसा लगता है आपको? मतलब इजीली हो जाती है? सिटी में मैनूवर करने में बहुत बढ़िया बाइक है। एक तो कॉम्पैक्ट है तो कहीं से भी निकल जाती है, पता इतना चलता नहीं है। आई थिंक इसकी जो सीट हाइट है वो एक्सट्रीम 250R से थोड़ा डाउन साइड में ही है। तो एक अच्छा जो है आपको यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। बिल्कुल। सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करें तो वो आपको कैसी लगी? ठीक है। आई थिंक एक्सट्रीम 250R की बेटर है इससे। ये थोड़ी स्टिफर साइड है, तो उतना कंफर्ट नहीं है बाइक में। ठीक है। अगर कभी ले जाने का मौका मिले एक लंबे सफ़र पर, तो कितने किलोमीटर्स हो सकता है कि आप कर सकेंगे कंफर्टेबली? अब आई थिंक 50-100 किलोमीटर तो मैंने भी चलाई है। ठीक है। अप एंड डाउन में 100 किलोमीटर से आई थिंक ऊपर ही चलाई है मैंने। ठीक है, संडे राइड वगैरह पे इतना हो जाता है, तो ठीक है, थोड़ी है स्टिफ, थोड़ी स्टिफर है। बात करें कुछ कमियों की, तो अभी तक बाइक से आपने कुछ कमियां फील करी हैं? नहीं, कमियां कुछ नहीं है, बस थोड़ी वाइब्रेशन है बाइक में। वाइब्रेशन है? कितने की स्पीड पर जाती होगी? आई थिंक रहती है 30-40 पे भी रहती है। 30-40 पे भी रहती है? हाँ, रहती है थोड़ी। ठीक है। अगर थोड़े आप गियर में चला रहे हो बाइक, करती है थोड़ा सा। तो मतलब आप रैव वगैरह ज़्यादा कर रहे होगे या किस तरीके से, मतलब ऐसा? हाँ, मतलब थोड़ा रैव करो तो करती है, वो करती है वाइब्रेशन। बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम बढ़िया चल रही है अपना? हाँ, बढ़िया चल रही है बाइक। अगर बात करें सबसे अच्छी चीज़ जो कि इस बाइक में आपको लगी हो, वो क्या रहने वाली है? सबसे अच्छा तो ये लगा कि 250 सीसी में, ठीक है, एक्सट्रीम 250R को अगर हम एक साइड अगर रख दें और ना देखें, तो पावर है बाइक में। ठीक है, 250 सीसी में जितने पोटेंशियल है बाइक में वो अच्छा है। ठीक है, मज़ा आएगा आपको चला के बाइक। ठीक है, एक देती है, पुल देती है बाइक, अच्छा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पीछे हूँ या कहीं पे भी, ऐसा जो भी है बढ़िया। मतलब ओवरटेक वगैरह कभी करने का चांस? हाँ, एकदम क्विक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगी। एकदम से निकलती है। क्विक शिफ्टर्स वगैरह भी आते हैं आई थिंक? हाँ, इसमें क्विक शिफ्टर आता है, तो परफेक्टली सब चीज़ें काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्विक शिफ्टर इसका स्मूथ है काफ़ी। ठीक है, बढ़िया, मैंने यूज़ करा। और अगर मीटर की बात करें तो मीटर की विजिबिलिटी वगैरह वो आपको कैसी लगी है? विजिबिलिटी मीटर की अच्छी है, बढ़िया, ब्राइट है। ब्राइट है अपना। कभी डायरेक्ट सनलाइट वगैरह पड़ी है तो मतलब ऐसा तो नहीं कि थोड़ा दिखने में देखने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनफ है, इनफ रहने वाली है। इनफ है। और जो इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो प्रॉपर्ली सब काम कर रहे हैं? हाँ, सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें लाइट की, तो यहाँ पे कंप्लीट एलईडी सेटअप आता है? हाँ, एलईडी सेटअप आता है, बट इसका थ्रो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? ठीक है, ये जितने वीडियो कॉनर होंगे वो एग्री करेंगे मेरी बात से कि इसका थ्रो अच्छा नहीं है। तो क्या मतलब कुछ लगता है कि अब इसमें आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर किसी को मतलब वैसे चाहिए, क्योंकि मेरे को तो इतनी नीड है नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक चलती कम है। सिटी के लिए? सिटी के लिए। और हाईवे वगैरह पे जाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें कुछ। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, दिल्ली से ही बाहर निकलने की सोचेंगे तो आपको जरूरत पड़ जाएगी? हाँ बिल्कुल, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो है बाइक का एक्सपीरियंस आपका अभी तक बढ़िया रहा है? हाँ, बढ़िया रहा है। ओवरऑल नंबर देना हो 10 में से आपको मैं कहूँ, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 9 नंबर्स। एक नंबर आप रोक रहे हैं, कोई खास वजह? हाँ, वो इसलिए कि वाइब्रेशन और एक थोड़ा इसका थ्रो अच्छा नहीं है, लाइट्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो ये अगर अपडेट हो जाए तो जो है भाई के नंबर पूरे के 10 आउट ऑफ 10 है। अगर ये बात करें कि अगर आपको दोबारा से मौका मिलता है सेम प्राइस में फिर से परचेज करने का, तो क्या रहने वाला है? यही परचेज करेंगे या आप कोई दूसरा ऑप्शन को देखेंगे? नहीं, फिर आई थिंक अगर एक्सट्रीम 250R में और अपडेट आएंगे तो फिर मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा। मतलब एक्सट्रीम भी आपको पसंद आ रही है? हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक्सट्रीम में सुना जा रहा है कि कुछ नए अपडेट आने वाले हैं, बट वो कब तक आएंगे तो उसका कुछ पता नहीं है। बाकी भाई की तरफ से रहने वाला है कि अगर मौका मिले तो, चांस मिले तो वो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो भाई कहाँ पे, मतलब किस तरीके से आपको ढूंढ सकते हैं? आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, शैडो रेस करके मेरी आईडी है। ठीक है। बाकी आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा।
अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी जो चाहिए तो बाकी भाई कंटेंट भी बनाते हैं, तो वहाँ से इनके कंटेंट वगैरह जो है वो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।